हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सहायक प्रोफेसर भर्ती आ चुकी है। सैलरी आपको 80,000 रुपये इन हैंड मिलने वाला है। अंतिम तिथि इसकी 20 मार्च है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काम करने होंगे, तभी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होगा। ऑनलाइन आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना है, उसकी प्रिंट कॉपी फिर जो है आपको इस यूनिवर्सिटी में जो है भेज देना होगा। तो ऑफलाइन का भी काम है और डाक के माध्यम से आपको भेजना है। तो ऐसे में आपसे जो है स्पीड पोस्ट की जो है ज़रूरत आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे में फटाफट काम कर लेना ही बेटर होगा मेरे लिए और आपके लिए भी। तो यहाँ से देखिए, जेट की जरूरत नहीं है, नेट की जरूरत नहीं है, पीएचडी की जरूरत नहीं है। ये आधा सच है। मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से सारी बातें बता देता हूं। कुछ पोस्ट के लिए जो है नेट की जरूरत है, अदरवाइज कुछ पोस्ट के लिए पीएचडी की जरूरत है, और कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं, कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जिनके लिए पीएचडी, नेट, जेट की जरूरत नहीं है। तो चलिए सीधे मैं आपको पीडीएफ की ओर लेकर चलता हूं, ताकि आप सारे चीजों को देख पाएं। आगे बढ़ते हैं और यहां से देख लो, ये इनका पीडीएफ है और सब्जेक्ट भी आपको दिखेगा। उससे पहले मैं बता दूं, मिनिमम एज अप्लाई करने की 18 है, मैक्सिमम 55 है, यानी कि यू हैव सफिशिएंट टाइम टू अप्लाई। अब यहां से देख लेते हैं कि करके फार्मास्यूटिकल साइंसेस के लिए जो है रिक्रूटमेंट है 5, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है उनकी डिटेल भी दे रखी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1, एससी के लिए 2, बीसीए के लिए 1, बीसीबी के लिए 1। ठीक है, अब मैं जो है इसे पढ़ूंगा नहीं, आप देख लेना। बाय द वे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देख लो, फिजियोथेरेपी की भी रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। 4 वैकेंसी है। मैनेजमेंट के लिए 7 वैकेंसी है। लॉ के लिए 4 है, और मैं हटा देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे। लॉ के लिए आपको 4, फिजिक्स के लिए 5 वैकेंसी है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए 4 और मैथमेटिक्स के लिए 5। 13 जो है कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के लिए है। VLSI डिजाइन टेक के लिए जो है 3, एक इंग्लिश के लिए, कम्युनिकेशन स्किल के लिए भी 1 है, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए 1 है, इकोनॉमिक्स के लिए 1 है, और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भी 1 पोस्ट आई हुई है। 2 वैकेंसी एजुकेशन वाले के लिए भी है। अब यहाँ से देख लीजिए, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पे जो है ये लाइब्रेरियन वाली बात यहाँ पे इन्होंने लिखी है। खैर आगे देख लीजिए, जो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए वो क्या रखा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो। मैथमेटिक्स में प्योर मैथमेटिक्स ही होना चाहिए और अप्लाइड में भी मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो यहाँ से आप जो है चीज़ों को देख पाओगे, अदरवाइज जो है दिक्कत आपको आ सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जो डिटेल है, कुछ और क्वालिफिकेशन वाली डिटेल वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, 55% MA, MSc, LLM, PhD डिग्री जिसमें भी आप काम कर रहे हो 55% होना जरूरी है। शुड हैव 50% इन वन ऑफ द लोअर एग्जामिनेशन, BA में भी 50% या फिर +2 या मैट्रिक किसी एक में जो है आपका जो है 50% होना जरूरी है। आगे देख लीजिए, कैंडिडेट हैव 55% ऑफ द अप्रूवल मार्क। 55% अगर है तो ठीक है, नहीं है तो यूनिवर्सिटी में अगर फर्स्ट क्लास से जो है MA, MSc वगैरह किया है, काम आपका बन जाएगा। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। आगे देखिए, 5% का जो है रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा बैचलर्स में, मास्टर्स में, और भी अलग अलग किसके लिए, SC ST कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। समझ पा रहे हो। और जो 55 से 50% का है PhD डिग्री के लिए भी जो है एज, ये जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं जो कि जानना ज़रूरी है। वेबसाइट पे ही अगर बात मैं करूं, ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे कैसे, तो देखिए gurugram.university.in पे आपको जाना है। 20 मार्च 2024 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे इनका एड्रेस भी दिया है। देखो एक और बात है, जो एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे उसके बाद उसकी जो है साइन फोटोकॉपीज वगैरह निकाल लेनी है। 10th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, +2, PhD, नेट जो भी है वो आपको कर लेना है, एंड इस एड्रेस पे आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी को भेज देना है। मैं बता देता हूँ, डिप्टी रजिस्ट्रार गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, यहाँ से जो है यहाँ पे हरियाणा 11222003 पे आप भेज सकते हो। ठीक है, अब जो कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो यहाँ से आप देख पाओगे। जैसे फार्मास्यूटिकल साइंसेस में PhD, नेट, जेट की जरूरत नहीं है, पहली बात। इसी तरह से देखो, फिजियोथेरेपी में भी इसकी जरूरत नहीं है, मैनेजमेंट में भी जो है PhD, नेट की जरूरत नहीं है। लॉ, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह के लिए जो है सभी लोगों के लिए यहाँ से देखिए नेट की जरूरत है। नेट, SELT या फिर सेट की जरूरत आपको देखने को मिल जाएगी। समझ पा रहे हो। और PhD जो है सिर्फ और सिर्फ रेगुलर मोड वाले ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और 2 एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो है उन्होंने करा है वही यहाँ पे काम कर पाएंगे। एन ओपन PhD वाइवा वोश ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन कंडक्टेड। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख लीजिएगा, कुछ बातें यहाँ पे बताई गई है। और एप्लीकेशन फी भी है, मैं वेट कहाँ पे मैंने देख रखा था, आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इसकी जो फी है यहाँ से देख पाओगे, 2,000 रुपये रखी गई है फी, और 500 रुपये जो है SC BC
ECM EWS के लिए जो है 500 रुपये में जो है ये फॉर्म भरा जा सकता है। अब ये वेबसाइट है, एड्रेस है, सब कुछ यहाँ पे आप देख पाओगे। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम से ये रिक्रूटमेंट आई है। जिन लोगों को हरियाणा में जॉब करना है एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर तो वो अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो आपने यहाँ तक देखी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।